अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ से मैं हूं सलमान कियानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे, हम सरहदों से बालातर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। मुश्तरका खतरात से निपटने के लिए अस्करी इत्तेहाद नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का रीजनल चीफ्स ऑफ स्टाफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान इलाकाई सलामती और अमन के लिए शराकतदार ममालिक से मिलकर काम करने का ख्वाहां है। दहशतगर्दी का खात्मा और स्ट्रेटेजिक ताअवुन पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात हैं। रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान की मेजबानी में किया गया। अमरीका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत ने शिरकत की। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का एक और एजाज, सब हिलाली परचम एक बार फिर अक़वाम आलम में बुलंद। पाकिस्तान की मेजबानी में रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अमेरिका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की शिरकत। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सलामती, अस्करी सफारतकारी और इंसदाद दहशतगर्दी जैसे अहम मौज़ूआत पर तफसीली गौर किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम वफूद का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेकाम के लिए पुरज़म है। हम सरहदों से बालातर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए अस्करी इत्तेहाद नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई सलामती और अमन के लिए शराकतदार ममालिक के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहां है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि दहशतगर्दी का खात्मा, स्ट्रेटेजिक ताउन और अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात हैं। बैनुल अक़वामी हम आहंगी और अस्करी सफारतकारी वक्त का तकाजा बन चुकी है। खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका लाहे अमल और यकजहती जरूरी है। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में शरीक ममालिक ने दहशतगर्दी, साइबर खतरात और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक किया। शुरका ने पाकिस्तान की क़यादत, मेहमान नवाजी और दिफाई सफारतकारी के इकदाम को सराहा और खित्ते में इस्तेकाम और सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को काबिल कदर करार दिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने इलाकाई इस्तेकाम और मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात के लिए पायदार ताउन के अज़म का इहादा किया। पाकिस्तान ने अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कोरेला को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता कर दिया। ISPR के मुताबिक सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने जनरल माइकल कोरेला को ऐवान सदर में निशान अता किया। जनरल कोरेला की पाकिस्तानी सिविल और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें भी हुई। जनरल कोरेला को प्रेसिडेंसी आमद पर तीनों अफवाज का गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एशियाई कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 14 सितंबर को आमने सामने होंगे। तफसीलात चिराग बलोच की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में DPO इरफान अली समूह की क़यादत में पुलिस की कच्चा क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई, इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशंस और जदीद टेक्नोलॉजी से मुल्जिमान का ताक़ुब जारी। नवाज़ाबाद की हदूद से अगवा होने वाले अक़लियती बरादरी के तीनों मग़वी 24 घंटे के अंदर अंदर बाज़ियाब। मजीद ये तमाम तर सूरत हाल जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। रहीम यार खान में DPO इरफान अली समूह की क़यादत में पुलिस की कच्चा क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई, इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशंस और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्जिमान का ताक़ुब जारी है। नवाज़ाबाद की हदूद से अगवा होने वाले अक़लियती बरादरी के तीनों मग़वी 24 घंटों के अंदर बाहिफाजत बाज़ियाब करवा लिए गए। कराची में शहीद मिल्लत रोड पर वाक़ अपार्टमेंट के फ्लैट में चोरी की वारदात। मुतासिरा खानदान ने 15 रोज़ कबल एक खातून को घर के काम के लिए रखा था। मुलाजिमा आज एक दूसरी खातून को अपने साथ लाई थी। मुतासिरा खानदान के अफराद दोपहर खाना खाने घर से बाहर चले गए। फ्लैट में मौजूद मुलाजिमा और दूसरी खातून ने घर का सफाया कर दिया। ख़वातीन मुबैना तौर पर 48 से 50 तोले सोना और 1.5 लाख रुपये लेकर फरार हुई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे न्यू के नुमाइंदे कामरान सोहेल से। कामरान सोहेल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, शहीद मिल्लत रोड पर जो है वो घर में काम करने वाली खातून ने जो है वो एक और घर का सफाया किया है। जो मुतासरा खानदान, उनका ये कहना है कि तकरीबन 50 से 48 जो है वो ग्राम जो सोना जो है वो ये लेके गए। उसके साथ साथ जो है वो 1.5 लाख कैश भी ये लेके गए। अहले खाना जो है वो दोपहर का खाना खाने के लिए बाहर गए थे, जिसके बाद जो है ये खातून जो है वो अपनी एक दोस्त के साथ आई और जो है वो जैसे ही ये घर से बाहर गए और आधे घंटे के अंदर जो है वो घर का सफाया करके फरार हो गई। जी ठीक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद में भी गधे का गोश्त बरामद। तरनोल में 50 से जायद गधे और बड़ी मिकदार में गोश्त बरामद कर लिया गया। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी की जानिब से मुलव्वस अफराद के खिलाफ फिलफौर अंदराज मुकदमा का हुक्म दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान राना से। जी उस्मान राना, अब कराची वालों को भी गधे का गोश्त खिलाना शुरू कर दिया गया?
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें 25 मन गधे का गोश्त जो है वो बरामद किया गया है। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई करनौल में की गई है, जिससे बताया जा रहा है कि 50 से ज़ायद गधे और बड़ी मिकदार में गोश्त जो है वो बरामद किया गया है। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की जानिब से ये कार्रवाई में डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी डॉक्टर ताहिरा सदीकी ने की है, जबकि इस हवाले से उन्होंने बताया कि मुलव्वस अफराद के खिलाफ फिलफौर अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी जा रही है, जबकि गोश्त जो है उसको तल्फ करने का सिलसिला जारी है। टोटल 25 मन गोश्त जो है ये गधे का जो है बरामद किया गया है और एक गैर मुल्की शहरी को भी पुलिस के हवाले किया गया है। गोश्त किन किन एरियाज में सप्लाई किया जा रहा था, इसकी तहकीकात जारी है। गोश्त को गैर मुल्की शहरियों के खाने के लिए इस्तेमाल करने में तहकीकात भी जारी है, जबकि शहर को महफूज गज़ा की फराहमी के लिए फूड अथॉरिटी दिन रात कोशा है। इस हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है, जबकि ये कहना है कि ये जो कार्रवाई की गई थी ये खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की गई थी। जी अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस्लामाबाद से हमें तमाम तर कार्रवाई के हवाले से आगाह किया। पीटीआई ने 5 अगस्त की तहरीक के लिए तलब इजलास में शिरकत न करने पर मालाकंड डिवीजन के 7 MPAs को वार्निंग जारी कर दी। सूबाई जनरल सेक्रेटरी अली असगर खान ने अरकान असम्बली को नोटिस जारी किए। इजलास में शिरकत न करने वालों में शकील खान, अली शाह, शराफत अली, फ़खर जहान, डॉक्टर अमजद सुल्तान रूम और सुहेल सुल्तान शामिल हैं। नोटिस में मुस्तकबिल में ऐसी कोताही बरतने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ सख्त एक्शन का इंतबाह दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे, लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल है। PTI ने 5 अगस्त की तहरीक के लिए तलब इजलास में शिरकत न करने पर मालाकंड डिवीजन के 7 MNAs को वार्निंग जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं की गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों में जारी इसराइली बर्बरियत पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म की इसराइल की जानिब से इमदाद की तरसील की बंदिश और ग़िज़ाई किल्लत की मज़म्मत। हाफिज़ नईमुर रहमान ने हमास के रहनुमा खालिद मशअल का पैगाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पहुँचाया। अमीर जमात इस्लामी से हमास के रहनुमा खालिद मशअल ने टेलीफोनिक राबता किया था। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, पंजाब में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। मरीम नवाज ने कहा, हर मिसाली गाँव में 24 घंटे 7 दिन वाटर सप्लाई, मुकम्मल सेवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। वज़ीर आला की मसरूफियात पर वकास गौरी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। एक रोज़ में 14 अफराद की जिंदगी का चिराग बुझ गया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैले हर शय को बहा ले गए। 7 अफराद जान की बाजी हार गए। 100 के करीब मकान तबाह। मुतअद्दिद गाड़ियां सैलाब में बह गईं। जंग में दरियाए चनाब बिफर गया। PDMA ने पंजाब में 28 जुलाई से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में भी कल से 31 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। महकमा सयाहत ने सयाहों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी। चकवाल, जहलुम और हाफिजाबाद में सैलाबी रैलों की तबाहकारियाँ। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला मरीम नवाज को ख़त लिख दिया। कहा, सैलाब से मुतासरा शहरों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हुआ। जल्द अज जल्द सैलाब से होने वाले नुकसानात के इज़ाले के लिए इकदाम उठाए जाएँ। गरीब लोगों के घर, मवेशी और कीमती सामान सैलाबी रैले में बह गए। शहरों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट गए। सड़कें बह गईं, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना है। आपको खुला खत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। माजरत के साथ आपको हर बार आपका आइनी रोल याद करवाना पड़ता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के खत पर जवाब। कहा, पंजाब हुकूमत पहले से सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर चुकी। मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब के तमाम मुतल्लिका इदारे मुतासरा अफराद की खिदमत में मसरूफ़ हैं। मरीम नवाज सैलाबी सूरत हाल के अगले रोज़ ही खुद चकवाल पहुँची। मुतासरा अफराद की दादरसी की तमाम मामलात हुकूमती कंट्रोल में हैं। अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को ख़त लिखें। हुकूमत कैसे चलानी है, इंतज़ामी मामलात कैसे चलाने हैं, उसके लिए आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं। गवर्नर साहब, आप नुमाइशी दौरे करके अपने फ़ोटो सेशंस के सिर्फ शौक पूरे किया करें। रावल हाउस में सिंध के सैलाब मुतासरीन को तामीर घरों के मालिकाना हुकूक देने की तकरीब। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उनका कहना था कि यह तकरीब तारीखी पैगाम है कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत की अलामत है। सिंध पीपल्स पार्टी स्कीम दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 21 लाख ख़ानदानों को मुफ्त घर दिए जा रहे हैं। यह मनसूबा चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विजन का नतीजा है। सूबाई हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक और दीगर आलमी इदारों से राबते किए और भरपूर मनसूबाबंदी के बाद स्कीम पर अमल दरामद शुरू किया गया। मनसूबे की खास बात घरों के मालिकाना हुकूक मुतासरा ख़ानदानों की सरबराह ख़वातीन के नाम देना है।
ताकि न सिर्फ खवातीन को बाइख्तियार बनाया जाए बल्कि ख़ानदानों में इस्तेहकाम भी आए। वेलकम बैक। सीसीडी ने पुलिस मुकाबलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंजाब भर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की डाकू, चोरों, शूटर्स और दीगर मुजरमों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेजी से जारी है। सिर्फ 3 माह में सीसीडी के 600 से जायद पुलिस मुकाबलों में लगभग 400 जराइम पेशा अफराद मारे गए, 200 के करीब जख्मी भी हुए। लाहौर समेत पंजाब भर में डाकू, चोरों, शूटर्स और दीगर मुजरिमों के गिर्द सीसीडी पुलिस ने घेरा तंग कर दिया। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के कयाम के बाद पंजाब भर में जराइम में वाजिया कमी रिकॉर्ड की गई। जराए सीसीडी ने दावा किया सीसीडी के 600 से जायद पुलिस मुकाबले के दौरान लगभग अब तक 400 से जायद क्रिमिनल्स अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बनकर मारे गए और 200 से जायद जख्मी भी हुए, जबकि पुलिस ने 500 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करने का दावा भी कर रखा है। सीटीडी काम का कहना है पहले मरले में भत्ता माफिया, शूटर्स, डाकू और लुटेरों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। आइंदा मंशियात फरोशों और बदमाशों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों की हिकमत अमली अपनाई जा रही है। सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल को काबू पाने में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सीटीडी की कारकर्दगी को भी सराहा। हमाद असलम, नियो न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की 70वीं सालगिरह मनाई गई। मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के जाले और सियासी रहनुमाओं ने तकरीब मुनक्किद करके केक काटे और आसिफ जरदारी से मोहब्बत का इजहार किया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं। वो साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के शौहर और जुल्फिकार अली भुट्टो के दामाद हैं। आसिफ अली जरदारी साल 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के सदर रहे और साल 2024 में दोबारा सदर ममलिकत मुंतखब हुए। 70वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के कारकुनों और हामियों की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात, केक काटने की महफिलें और दुआया तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। पार्टी क़यादत और कारकुनान की जानिब से उनकी सेहत, तवील उम्र और सियासी कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ पार्लिमानी रहनुमाओं का कहना है आसिफ अली जरदारी उनके सियासी उस्ताद और रहनुमा हैं। आसिफ अली जरदारी जैसे मुदब्बिर और जीरक सियासतदान की इस मुल्क को अशद जरूरत है। सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए जो किरदार आसिफ अली जरदारी साहब का है वो किसी और का नहीं। तवील जिंदगी अपनी जो है उन्होंने अकूबत में, कैद में गुजारी, लेकिन उन्होंने विक्टिमाइजेशन की तरफ वो नहीं गए। उन्होंने अपने जो इख्तियारात थे वो उन्होंने ईवान को जो है मुंतकिल कर दिए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की मुनासबत से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर केक काटने की तकरीबात का सिलसिला जारी है। लाहौर में आसिफ जरदारी की 70वीं सालगिरह पर तकरीब का इनेकाद। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, सेक्रेटरी जनरल वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा समेत पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। सदर वस्ती पंजाब पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ ने कहा सदर आसिफ अली जरदारी वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने जुल्म बर्दाश्त करके मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। मुशर्रफ जैसे आमिर से 58 2B का इख्तियार लेकर पार्लियामेंट को दिया। तफसीलात शेख उमर दराज की इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फैसल करीम की जानिब से लाहौर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 70वीं सालगिरह की रंगारंग तकरीब सजाई गई। तकरीब में रंग बिरंगी लाइटों के हुसैन इम्तजाज और पार्टी तरानू ने सालगिरह की तकरीब को 4 चांद लगा दिए। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने मुसीबतें और जुल्म बर्दाश्त करके पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना कलीदी किरदार अदा किया। आसिफ अली जरदारी साहब की जगह कोई और होता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कहाँ होती। जितना आप उस पर धन उछालते हैं वो इतना ही चमक कर बाहर आ जाता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा पाकिस्तान अगर अपनी असली हालत में मौजूद है तो इसका क्रेडिट आसिफ जरदारी को जाता है। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से वो हमारे कायद तो हैं ही हैं, लेकिन आप यकीन करें कि मैंने अपनी सियासी जिंदगी में इतने विजन वाला, इतना विजनरी बंदा मैंने नहीं देखा। तकरीब के इख्तिताम पर सदर आसिफ अली जरदारी की 70वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। कैमरामैन फरहान शेख और अहमद के साथ शेख उमर दराज, लाहौर।
कराची में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की 70वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद। ईदी होम के बच्चों के साथ केक काटा गया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। मजीद शफकत अजीज़ की इस रिपोर्ट में। कराची के ईदी चाइल्ड होम में सूबाई वज़ीर सईद गनी ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 70वीं सालगिरह का केक काटा, जहां यतीमों बेसहारा बच्चों के साथ खुशियां बांटी गईं। ना सिर्फ ये कि आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह का केक काटा, इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि आइंदा भी ईदी सेंटर में और दीगर जो मराकज़ हैं जहाँ पर इस तरह के बच्चे मौजूद हैं जिनको ज़रूरत है कि उनके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट की जाएँ, उनको हम अपनी खुशियों में शामिल करें। सईद गनी का कहना था कि अगस्त में हब कैनाल से OMGD पानी कराची के शहरियों को मिलेगा। इजाफे की भी बात की जाएगी। हमने जो मंसूबा बनाया उसमें एक तो पुराने कैनाल की रिहेबिलिटेशन थी, लेकिन उसके साथ साथ एक इजाफी नया कैनाल भी बनाया जो 100 MGD पानी उठा सकता है, और इंशाअल्लाह ताला अगस्त के महीने में ये मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद पुराने कैनाल की रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो जाएगा। सूबाई वजीर का कहना था कि सदर जरदारी के दौर में 73 का आइन बहाल हुआ, 18वीं तरमीम आई, NFC अवार्ड दिया गया। ये सब आसिफ अली जरदारी की दूरअंदेश क़यादत का समर है। कैमरामैन बाकर रजा के साथ शफकत अजीज, न्यूज़ कराची। लाहौर कंजर्वेशन सोसाइटी की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर ज़ेरे ज़मीन येलो लाइन ट्रेन के खिलाफ एहतजाज। शहरियों ने हुकूमत से ट्रेन की बजाय बरकी बसों का मुतालबा किया। कहते हैं बरकी ट्रेन की बजाय माहौल दोस्त बसों, तालीम और साफ पानी के लिए इकदाम किए जाएं। दरख्तों की कटाई से परिंदे और कुदरती माहौल को नुकसान होगा। लाहौर में सांस की बीमारी से लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। तफसीलात फ़खर अब्बास की इस रिपोर्ट में। लाहौर कंजर्वेशन सोसाइटी की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर ज़ेरे जमीन येलो लाइन ट्रेन के खिलाफ एहतजाज। शुरका ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत येलो लाइन की बजाय अरबों रुपए दूसरे प्रोजेक्ट्स पर लगाए। लाहौर में दरख्तों की कटाई से लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कनाल के दरख्त ऊपर इम्पोर्टेंट नहीं है, उन दरख्तों के ऊपर रहने वाली मखलूक इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑक्सीजन बनाते हैं, हर इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत है। लाहौर में स्मॉग है, पोल्यूशन डेली की होती है। शुरका ने कहा हुकूमत 80 अरब की येलो लाइन की बजाय कनाल के दोनों तरफ 4 लाइन वाली सड़क को इस्तेमाल करे। येलो लाइन की तामीर के लिए दरख्तों की कटाई किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। येलो लाइन बसेस जो स्टार्ट हो रही हैं, इस पे 80 बिलियन लग रहा है। नहर पे अगर कुछ वैसे ही बसें चला दी जाएं, आवाम का भला ही करना। शुरका ने मजीद कहा लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्त न काटने का हुक्म दे रखा है, हुकूमत को नए दरख्त लगाने चाहिए। कैमरामैन वासिफ के साथ फखर अब्बास, न्यूज़ लाहौर। और नाज़रीन, पाकिस्तान के अजीम सपूत और पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का आज 77वां यौम शहादत। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर रावलपिंडी के गांव संघोरी में 10 नवंबर 1910 में पैदा हुए। 1929 में फौज में बतौर सिपाही शमूलियत इख्तियार की और 1944 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। 1948 में दुश्मन को चौकी छोड़कर भागने पर मजबूर करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को निशान हैदर से नवाजा गया। और नाज़रीन, न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही।